You want to enter into cybersecurity, but you always thinking, I'm not a good programmer. मुझे प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आती, क्या मुझे पाइथन सीखनी चाहिए और डू आई नीड टू बी अ डेवलपर टू बी इनटू साइबर सिक्योरिटी डोमेन? अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू वो कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स है जहाँ पे आपको अच्छा करियर बनाने का मौका मिल सकता है और जहाँ पे आप हाई पेइंग सैलरी ले सकते हैं विदाउट इवन प्रोग्रामिंग। सो इन दिस वीडियो मैं ऐसे 5 साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे आप अच्छा खासा पैकेज अर्न कर सकते हैं और एक रेपुटेड जॉब कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू नो ऑल दीज 5 जॉब। सो माय नेम इज राहुल कुमार एंड यू आर वाचिंग साइबर सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Number one job is GRC analyst. So GRC stand for Governance, Risk and Compliance Analyst. So क्या होता है GRC का काम, चलिए समझते हैं। तो इनके मेन जॉब रोल्स होते हैं रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना। ये कंपनी के साथ मिल के काम करते हैं और कंपनी के लिए जो रिस्क असेसमेंट्स होते हैं, रिस्क मैट्रिक्स होते हैं, रिस्क रजिस्टर्स होते हैं, उनको बनाते हैं, मेंटेन करते हैं एंड पूरा एक रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करवाते हैं। देन सिक्योरिटी पॉलिसीज को बनाना, उनको रिव्यू करने का काम GRC एनालिस्ट का होता है। यहाँ पे जो मेन रोल होता है वो यही होता है कि आप किस तरीके से कंपनी को सिक्योरिटी रिस्क से बचा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको टेक्निकल चीज़ें आने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको प्रोग्रामिंग आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आना चाहिए आपको डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आना चाहिए आपको स्टेक होल्डर्स एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे आना चाहिए आपको रिस्क असेसमेंट, यहाँ पे आपको आना चाहिए नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सो यहाँ पे मेनली आपका काम होता है ऑडिट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के संग काम करने का, कंपनी को एक सिक्योर पोस्चर में लाने का और उसको मेंटेन रखने का काम एक GRC एनालिस्ट का होता है। एंड दिस एंटायर रोल इज बिजनेस फेसिंग। So this is GRC analyst. Next job we have is SOC analyst. SOC का मतलब होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट। यहाँ पे अलग अलग तरह के लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट इफ़ यू नो प्रोग्रामिंग देन इट इज़ हेल्पफुल इन योर जॉब प्रोफाइल। यहाँ पे वैसे तो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आपको आती है तो ये वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं आती तो यहाँ पे L1 पे एंड समहाउ आप L2 पे काम कर सकते हो। मेनली SOC एनालिस्ट का काम ये होता है कि आपके पूरे बिजनेस एंटरप्राइज नेटवर्क में जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं, पैकेट जा रहे हैं, जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, सबको मॉनिटर करना। अगर कोई इंसिडेंट है, उसको सस्पिशियस आपको लग रहा है, देन उसको लॉक करना एंड उसका टिकट को एस्केलेट करने का काम होता है। और यहाँ पे आप कभी कभी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की तरह भी काम करते हो, यानी कि अगर आपके सिस्टम में कोई अटैक होता है देन वहाँ पे एक बेसिक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का जॉब भी आपको होता है। ये जितनी भी चीज़ें होती है यहाँ पे आपको किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप टूल यूज़ करते हैं, स्प्लंक जैसे टूल, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल जैसे टूल, जो कि डेटा को विजुलाइज करने का, डेटा को मॉनिटर करने का, एनालाइज करने का काम में लाए जाते हैं। इस जॉब को करने के लिए जो स्किल रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले है लॉग एनालिसिस। आपको लॉग को एनालाइज करना आना चाहिए। सेकंड इज नॉलेज ऑफ मीटर अटैक फ्रेमवर्क। अब मीटर अटैक फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, चेक आउट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थर्ड स्किल आपके पास होनी चाहिए नॉलेज ऑफ अटैक पैटर्न्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अटैक पैटर्न्स। जिस तरीके से एक एडवर्सरीज अटैक करते हैं, जिस तरीके से हैकर अटैक करते हैं, तो उसके अटैक पैटर्न को समझ पाना ये एक अच्छी स्किल यहाँ पे मानी जाती है। फोर्थ स्किल की अगर हम बात करें तो वो है अटेंशन टू डिटेल। क्योंकि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ लॉग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको एनालाइज करने का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आपका अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका अटेंशन टू डिटेल अच्छा नहीं है देन आप एक सीरियस वल्नरेबिलिटी और एक मैलिशियस एक्टिविटी मिस कर सकते हैं। सो कोडिंग इज हेल्पफुल इन दिस रोल बट नॉट मैंडेटरी। थर्ड रोल इज IT और साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर। ऑडिटर का काम होता है कंपनी में जितनी भी सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई गई हैं वो सही से इंप्लीमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ये वन ऑफ द जॉब्स है जो कि आपको करनी पड़ती है एज अ IT और साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर। सो सिस्टम्स को देखना कि वो सिक्योर है या नहीं है, ऑडिटर का काम होता है। सिक्योरिटी पॉलिसीज ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हुई है नहीं हुई, ऑडिटर का काम होता है। आपकी कंपनी में जो एक्सेस कंट्रोल्स लगे हुए हैं उनको रिव्यू करने का काम IT ऑडिटर का होता है। इट मीन्स रिव्यू एक्सेस कंट्रोल। देन हमारे पास काम होता है ऑडिट रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने का। तो ये जो मेन काम होते हैं ये होते हैं IT और साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर के लिए। सो यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, बट हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है वो है स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन स्किल। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन स्किल होनी चाहिए। देन यू मस्ट हैव प्रोसेस एवोल्यूशन एबिलिटी एंड कंट्रोल वैलिडेशन नॉलेज। So again, no coding required, but these are the must-have skills if you are an IT or cybersecurity auditor.
देन फोर्थ जॉब रोल की बात करते हैं तो वो है इंसिडेंट रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर। इनका काम होता है जैसे ही किसी कंपनी पे कोई इंसिडेंट होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी में डीडोस अटैक होता है, तो उस डीडोस अटैक होने के दौरान ये जो टीम होती है एक्टिवेट होती है। हालांकि उससे पहले भी इनकी एक्टिविटीज चलती हैं कि किस तरीके से अगर अटैक होगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे, देन वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम होता है। तो अगर हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर के जॉब रोल की बात करते हैं, तो फर्स्ट जॉब रोल इज मैनेज सिक्योरिटी इंसिडेंट। कंपनी में जितने भी तरीके के सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं उनको मैनेज करना, आईटी टीम के साथ और सिक्योरिटी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना। अगर आपके सिस्टम में जितने कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क्स हैं अगर वो इन्फेक्ट हो गए हैं तो वहाँ पे इंश्योर करना कि कंटेनमेंट और रेमेडिएशन प्रॉपरली तरीके से हो। एंड देन फोर्थ है पोस्ट इंसिडेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना। तो ये मेन काम होता है एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर कोऑर्डिनेटर का। यहाँ पे अगर मैं स्किल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास अटैक लाइफ साइकिल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लियर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग एज एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर। लास्ट जॉब रोल की बात करते हैं तो वो है सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग अवेयरनेस स्पेशलिस्ट। बहुत सारी कंपनीज में ऐसे जॉब्स होती हैं जहाँ पे कंपनीज में जितने इंप्लॉयज होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनर का प्रोफाइल होता है। ट्रेनर के प्रोफाइल के आने के लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कंपनी में एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फिशिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे मल्टीपल टूल्स टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है फिशिंग करने में, ऐसी टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गोफिश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी में। इसके अलावा कई तरह के ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं, कई तरह के हमारे पास कैंपेन रन होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अ सिक्योरिटी ट्रेनर। इसके अलावा आपके पास जो लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट कोर्सेज है, उससे आप खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। जो लेटेस्ट एडवर्सरीज के अटैक्स पैटर्न है उनको आपको समझना पड़ेगा ताकि आप उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। सो अगेन यहाँ पे कोडिंग की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ट्रेनिंग स्टाइल कैसा है, किस तरीके से आप ट्रेनिंग दे पा रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को किस तरीके से ईजी वे में समझा पा रहे हो, कितना अवेयर आप हो। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड और अपग्रेडेड इफ यू आर इन साइबर सिक्योरिटी और इफ यू वांट टू बी अ गुड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर। सो लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, अब जितने भी 5 रोल्स के बारे में मैंने आपको बताया, अब ऐसा नहीं कि यहाँ प्रोग्रामिंग नहीं तो यहाँ पे आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। साइबर सिक्योरिटी इज बाय डिफॉल्ट टेक्निकल इन नेचर। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती डजंट इवन मैटर, बट आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है, आपको पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी में जितने भी सिक्योरिटी रिस्क होते हैं कैसे आते हैं, कैसे मिटिगेट करते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एक रियल अटैक कैसे होता है, वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, फिक्सेस पैचेस का मतलब क्या होता है, ये सब बेसिक आर्किटेक्चर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, मस्ट हैव है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हैं तो। सो फाइनल एडवाइस इज, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो यहाँ पे डोमेन को क्विट करने से अच्छा है आप यहाँ पे अदर डोमेन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि ये 5 डोमेन्स हैं। बट अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में रहना है देन यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, प्रिजर्वेरेंस, हार्ड वर्क, ये सब आपको यहाँ पे मेंटेन रखना पड़ेगा अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हैं, क्योंकि आपको हर दिन नया कुछ सीखने को मिलता है, हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं जिससे आपको ओवरकम करना पड़ता है। सो दीज आर दी 5 जॉब्स जहाँ पे कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट जॉब रोल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड थिंक बिफोर यू क्लिक।